Very good morning, all of you. My dear student, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at Khera. आज मैं डियर स्टूडेंट आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी बच्चों का कंप्लेन रहा है। काफ़ी बच्चे यह मुझसे पुटअप किए कि सर कंपाउंड सेंटेंस से जो सिंगल सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस से कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने का नियम लेकर के आया हूँ कि किस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं, यानी टू चेंज द कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। तो मैं एक बात कर लूँ आपसे कि आप लोगों के लिए यह बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th के लिए, क्लास इंटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चल कर के आप लोग अगर क्या कहते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ना मैं ऐसे ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप अंग्रेजी में तहलका मचा सकते हैं। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इमीडिएटली सो सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर। आप तुरंत ना इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो पे का हर दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो। एंड फर्स्ट देखिए मैंने हेडिंग डाल दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का माय डियर स्टूडेंट एक मीनिंग होता है। ट्रांस मीन्स होता है यानी कि चेंज, और फॉर्म मीन्स होता है रूप। तो ध्यान रखिए कि यानी इसका क्या मतलब होता है ये जान लीजिए पहले। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह होता है माय डियर स्टूडेंट यानी कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट बट नो चेंज द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। मैंने क्या कहा, टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बट नो चेंज द सेंस ऑफ स्टेटमेंट। टू चेंज द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट बट नो चेंज द सेंस ऑफ स्टेटमेंट। तो आप ध्यान रखिए वाक्य का रूप बदल जाए किंतु उसका अर्थ न बदले, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला देखिए कि कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदला जाता है कि कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेट क्लॉज को जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं। दूसरा कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं जो सदैव किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है, जो कि सदैव किसी न किसी प्रिंसिपल, ध्यान रखिए, जो सदैव किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। जो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी न किसी यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि यह नियम क्या है। हमने कहा कि सब कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेट क्लॉज को जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं। दूसरा कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं जो सदैव किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। ओके, तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से यह पॉइंट समझ गए होंगे। अब आइए फर्स्ट रूल की बात करता हूँ, इसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, फैक्ट की बात करता हूँ आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इसका फर्स्ट फैक्ट कहता क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट फैक्ट क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट फैक्ट, ये जानिए। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि माय डियर स्टूडेंट कोई भी अंग्रेजी होती है ना तो उसका कोई ना कोई मात्र एक चीज होता है, क्या? कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। अगर आपका फैक्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर आपका डेफिनेटली लर्न है तो आप किसी बड़े से बड़े वाक्य को ना बड़े आसानी से वह चुटकियों में हल कर सकते हैं, राइट। तो आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो पूरी तरह से मैं प्रयास करूंगा कि आप ना अशोक सर के सेंटेंस को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले मैं बात करूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने लिखा स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, है ना, स्पीक द ट्रूथ and you need not fear, यानी कह रहा यू नीड नॉट फियर। हमने कहा स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, एंड यू नीड नॉट फियर,
तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट कि क्या करते हैं कि जो एंड नीड नॉट है, एंड यू नीड नॉट फियर जो है, इसको हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास बना देंगे। क्या कर देंगे, यानी कि इसको हम ले आएंगे यहाँ पर, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या बन जाएगा, यह प्रिंसिपल क्लास बन जाएगा। किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या बनेगा, प्रिंसिपल क्लास बना देंगे। किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये प्रिंसिपल क्लास बन जाएगा। ध्यान रहे, इसको हम प्रिंसिपल क्लास बना देंगे। और ये जो है ना, यानी स्पीक द ट्रूथ को हम क्या करेंगे, इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास बना देंगे। क्या बना देंगे, सब ऑर्डिनेट क्लास बना देंगे। किसका, प्रिंसिपल यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम क्या करेंगे कि सब ऑर्डिनेट क्लास बना देंगे। ध्यान रहे, क्या बनाएंगे, सब ऑर्डिनेट क्लास बना देंगे। तो इसको विशेषकर ध्यान दें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पे विशेषकर ध्यान देना है ना। अब ध्यान रहे कि हम यहाँ पर सबसे पहले अब इसका रूल क्या हो जाता है, ये ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा कि यदि कंपाउंड सेंटेंस का, यदि ये फर्स्ट रूल आप ध्यान रखिए, हमने कहा कि यदि कंपाउंड सेंटेंस का एक भाग इम्परेटिव सेंटेंस में हो और दूसरा भाग किसमें हो, दूसरा भाग एंड से जुड़ा हुआ हो, कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ। ध्यान रखिए, एंड से शुरू हो, राइट, शुरू हो, तो उसे ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी ऐसे वाक्यों को हो तो ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इफ का, कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं, राइट, प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखिए कि कह रहा है कि यदि, ध्यान रहे इसी सेंटेंस को कह रहा है कि यदि कंपाउंड सेंटेंस का एक भाग इंपरेटिव सेंटेंस में हो, किसमें हो, इंपरेटिव सेंटेंस में हो। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि यदि कंपाउंड सेंटेंस का एक भाग इंपरेटिव सेंटेंस में, देखो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस आया ना कि स्पीक द ट्रूथ, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, फाइनाइट वर्ब से आरंभ हुआ। तो विच सेंटेंस इज स्टार्ट विथ ए फाइनाइट वर्ब, इट्स कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिए, हमने कहा कि स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर, तो ये क्या है, यह इंपरेटिव सेंटेंस में है। और दूसरा सेंटेंस जो है माय डियर स्टूडेंट, ये किससे जुड़ा हुआ है, यह सेंटेंस जो है दूसरा आपका जुड़ा हुआ है किससे, आपका दूसरा सेंटेंस कंपाउंड यानी कि कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है हमें कि जो सेकेंड वाला सेंटेंस यानी जो कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है उसको तो हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाने लेना है। क्या बना लेना है, प्रिंसिपल क्लॉज बना लेना है। हम क्या बना लेते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेंगे। तो ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा है कि इफ लगाएंगे, तो इफ यू है ना, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, क्या करेंगे, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर, यदि तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हें डरने की जरूरत
नहीं है। आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यह एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि कह रहा है कि यदि कंपाउंड सेंटेंस का एक भाग इंपरेटिव सेंटेंस में हो और दूसरा भाग कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ हो, से शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ का और प्रयोग करते हैं। तो देखो हमने सेकंड वाले सेंटेंस को क्या कर लिया? प्रिंसिपल क्लॉज बना लिया, और इंपरेटिव वाले पार्ट को हम क्या कर लिया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लिया। तो ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट कि प्रिंसिपल क्लॉज नेवर टेक्स एनी कंजक्शन। प्रिंसिपल क्लॉज कभी किसी कंजक्शन का सहायता नहीं लेता है, किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। इस बात को जरूर जानते रहिएगा। आगे मैं चलता हूँ, अगला एग्जाम्पल देता हूँ। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आप इस पॉइंट को आप नोट कर रहे होंगे। आप मेरे साथ बैठिए, तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए ताकि आपको सारी पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि आप लोग ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ हैं, तो मैं ना हर दिन ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेकर के आता रहता हूं नए नए वीडियो। मैं हर दिन आप लोगों के लिए स्पोकन का एक नया पैटर्न लेकर के आता हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। हमने एक एग्जाम्पल और दिया माय डियर स्टूडेंट की, दिया एग्जाम्पल की वर्क हार्ड। क्या दिया? वर्क हार्ड एंड work hard and you can फर्स्ट प्राइज, राइट। तो अब देखिए ये अगला क्वेश्चन। अब इसको हमें क्या करना है? वो वाले पार्ट को प्रिंसिपल क्लास बना लेना है, इसको हमें क्या करना है? सबऑर्डिनेट। तो कह रहा है कि यू इफ यू वर्क हार्ड है ना, यू कैन फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज हमने क्या लिखा? इफ यू वर्क हार्ड यू कैन विन दी फर्स्ट प्राइज। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो, तुम प्रथम पुरस्कार पा सकते हो, राइट। तो आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। अगर समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, कि ताकि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आपको बिल्कुल, आप अशोक सर के चैनल पर जुड़े हुए हैं ना, तो आप इसको ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं यह समझ सकूं कि आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगली रूल की बात मैं करता हूं कि अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम यह कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि यदि एक भाग इंपरेटिव सेंटेंस हो और दूसरा भाग यानी कोऑर्डिनेट क्लास, जो कोऑर्डिनेट क्लास है, वह किससे जुड़ा हो, यानी कि आर से जुड़ा हो या फिर अदरवाइज से जुड़ा हुआ हो। आर या अदरवाइज से शुरू हो, अदरवाइज से प्रारंभ हो तो, राइट, अदरवाइज से प्रारंभ हो तो। अब ध्यान रहे कि उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अनलेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनलेस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अनलेस का प्रयोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसको एकदम इत्मीनान से, सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक आप समझ कर इसको उतार लीजिएगा। किसका प्रयोग करते हैं? अनलेस का प्रयोग करते हैं। अनलेस का प्रयोग करते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि लीव द रूम, लीव द रूम, कमरा छोड़ दो। लीव द रूम, कमरा छोड़ दो, अथवा यू विल बी टर्नेड आउट, या फिर तुम यहां से चले जाओ, है ना। अब ध्यान रखो, कमरा छोड़ दो या फिर तुम यहां से चले जाओगे। अब चले जाओ, तो यहां पर देखिए यह सेंटेंस आपका इम्परेटिव में है और आर से जुड़ा हुआ है। तो अब ध्यान रखना है कि क्या करना है, अनलेस लगा देना है। क्या कर देना है? अनलेस। तो क्या करेंगे? अनलेस यू लीव द रूम, अनलेस यू लीव द रूम, राइट। अब क्या करना है? अनलेस यू लीव द रूम, यू विल बी टर्नेड आउट, टर्नेड आउट, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको भी समझ लीजिए। जैसे आप अक्सर यह सेंटेंस सुने होंगे, डू आर डाई, डू आर डाई, करो या मरो। तो क्या करोगे? अनलेस यू डू, यू विल डाई, करो या मरो। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये दोनों कॉन्सेप्ट। आपको हमने कहा कि यदि कंपाउंड सेंटेंस का एक भाग इंपरेटिव सेंटेंस में हो और दूसरा भाग कोऑर्डिनेट क्लास वाला जो भाग है वो आर या अदरवाइज से जुड़ा हुआ, किससे? आर से जुड़ा हुआ हो या फिर अदरवाइज से प्रारंभ हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए अनलेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनलेस का प्रयोग करते हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको ना इसकी बहुत ज़रूरत है माय डियर स्टूडेंट। जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में हैं, जो कोरोना के चलते वे क्लास नहीं ले पाए हैं, उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। घर बैठे किसी भी समय इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर न समझ में आएगा उन्हें तो ज़रूर वो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिए। और माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक ज़रूर प्रोवाइडेड करिए जिस विद्यार्थियों की इसकी ज़रूरत है। मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ और वहां देखता हूं कि अगले कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है। अगला कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट, यहां ध्यान रखिए कि मैं अगला रूल नंबर 3, अब कॉन्सेप्ट अगले फैक्ट की, थर्ड फैक्ट की बात कर रहा हूं कि यदि कंपाउंड सेंटेंस में, ध्यान रखो, यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट, स्टिल, यट, क्या आया हो माय डियर स्टूडेंट? मैं कह रहा हूं कि बट, स्टिल और यट, अगर किसी सेंटेंस में बट, स्टिल और यट, है ना, बट का प्रयोग हुआ हो, स्टिल का प्रयोग हुआ हो और यट का प्रयोग हुआ, ध्यान समझिए, का प्रयोग हो तो इसे, ध्यान रहे कि इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए दो या आल्दो का प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्या लगाएंगे? दो या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए, ध्यान रहे कि आप किसका प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि दो, चाहे दो का प्रयोग कर दो और दो के साथ क्या लगाना माय डियर स्टूडेंट? यट लगाना, या फिर
यट की जगह पे आप कामा का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आल्दो का भी इस्तेमाल कर दे सकते हैं। किसका? आल्दो का भी प्रयोग करना। कब? जब आपका कंपाउंड सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ हो? स्टिल से जुड़ा हुआ हो, बट से जुड़ा हुआ हो, यट से जुड़ा हुआ हो, तो ईटीसी। आप इनका प्रयोग करके आप क्या करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं माय डियर स्टूडेंट। हमने लिखा कि हरी रैन टू द स्टेशन। हरी रैन टू द स्टेशन। अब ध्यान रखो, हमने लिखा कि हरी रैन टू द स्टेशन यट ही मिस्ड द ट्रेन। यट ही मिस्ड द ट्रेन। हरी स्टेशन की ओर दौड़ा, फिर भी उसने अपनी ट्रेन छोड़ दी, यानी उसकी ट्रेन छूट गई। हरी स्टेशन की ओर दौड़ा, फिर भी उसकी ट्रेन छूट गई। तो अब ध्यान रखिए यहाँ एट से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए कह रहा है कि दो या आल्दो का प्रयोग करेंगे। तो दो हरी, ध्यान रखिए क्या करेंगे? दो हरी ran to the station, ran to the station yet। अब यट की जगह पे माय डियर स्टूडेंट कामा का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। जब आप ही मिस्ड द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन, राइट। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि यानी जब कोई सेंटेंस, यानी जब कंपाउंड सेंटेंस बट या स्टिल से जुड़ा हुआ हो, यट से जुड़ा हुआ हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते समय यट और स्टिल बट के लिए आप दो डॉट डॉट यट का इस्तेमाल करिए, या यट के स्थान पर आप कामा भी लगा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, या आल्दो डॉट डॉट आप यट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? यू आर अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हैं ना? तो आप समझ जब रहे हैं ना, तो आप जरूर कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे और आप उसको उतार रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं ये देखता हूं माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही इज नॉट ऑनेस्ट। ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है ना। ही इज नॉट ऑनेस्ट, यहां पर आप लगा सकते हैं यट। क्या? यट आई लव हिम, वह ईमानदार नहीं है, फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूं। ध्यान रखो, हमने लिखा कि वह ईमानदार नहीं है, फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूं। अब वह ईमानदार नहीं है, फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूं माय डियर स्टूडेंट, तो यहां देखिए यट आया है, तो क्या कर देना है? यहां पर आप लगा सकते हैं कि आल्दो ही इज नॉट, although he is not honest, yet I love him, यद्यपि वह ईमानदार नहीं है, फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूँ। यद्यपि वह ईमानदार नहीं है, फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो यह सेंटेंस आपका यानी कंपाउंड सेंटेंस है, और यह सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आप समझ रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट? कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने का हम नियम बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस देखो आपका कह रहा है कि बट स्टिल यट से जुड़ा होगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय माय डियर स्टूडेंट दो और आल्दो का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको उतार लीजिएगा, और जहाँ न समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट वहाँ ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि ना मैं अच्छी तरह से आपको बता सकूँ। मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ, देखता हूँ अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे कि आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ और आगे का कॉन्सेप्ट मैं ये बताने की प्रयास करता हूँ कि अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि कंपाउंड सेंटेंस में, ध्यान रहे, कह रहा है कि यदि कंपाउंड सेंटेंस में क्या आया हो? देयर फॉर आया हो। ध्यान रखिए, देयर फॉर, यदि कंपाउंड सेंटेंस में देयर फॉर, सो या फिर फॉर, ध्यान रखिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस में देयर फॉर या सो है ना का प्रयोग होते हैं, का प्रयोग हुआ हो,
हुआ हो तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते समय माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए बिकॉज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए बिकॉज का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस लेता हूँ। एक कंपाउंड सेंटेंस क्या है ये देख लूँ। एक कंपाउंड सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट, एक कंपाउंड सेंटेंस है यहाँ पर कि ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, है ना। सो ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीडेड। सो उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह क्या हुआ, सफल हो गया। उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह सफल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, सो से जुड़ा हुआ है तो क्या करना है कि आपको विकास से जोड़ देना है। तो यानी ही, आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही सक्सीडेड, he succeeded because he succeeded because he worked hard, he worked hard। वह सफल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। वह सफल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। एक और एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड का, एक और कंपाउंड का एग्जांपल देखते हैं। और ये कह रहा है कि आई नो हिम वेल, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। सो आई लव हिम, सो आई लव हिम, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। यहाँ देखिए सो से जुड़ा हुआ है माय डियर स्टूडेंट। मैं आई नो हिम वेल सो आई लव हिम, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान रहे कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसी सेंटेंस में आप ध्यान रहे कि यहाँ पर इसको यहाँ ले आइएगा। यानी कि आप क्या कर देंगे कि आई लव हिम because I know him well, मैं उसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। तो देखो यहाँ पर विकास से मैंने जोड़ दिया, ये सेंटेंस विकास से जुड़ गए। तो ध्यान रखें कि यदि कंपाउंड सेंटेंस में देयर फॉर, सो, फॉर का प्रयोग हुआ हो तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए ध्यान रहे कि बिकॉज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बिकॉज का प्रयोग करेंगे, राइट। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलते चलते माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। दोनों एग्जाम्पल का आप आंसर जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल आप नोट करिए, गिव मी मनी एंड आई शैल स्पेंड इट, गिव मी मनी एंड आई शैल स्पेंड इट। आई होप दैट आप लिख लिए होंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूं, वर्क हार्ड एंड यू विल पास, वर्क हार्ड एंड यू विल पास। दोनों एग्जाम्पल को
आप अच्छी तरह से, पहला मैंने एग्जांपल बोला गिव मी मनी एंड आई सेल स्पेंड इट, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया आपको कि वर्क हार्ड एंड यू विल पास। तो इन दोनों एग्जांपल को आप हल करके, आप सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं समझूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का यह पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मैं और आगे मेहनत करूंगा और आपको आगे कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आज मैंने सिखाया, कल मैं आपको सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। सिंगल सेंटेंस का किस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं, मैं ऐसे ही आपको वीडियो लेकर के आता रहूंगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू फॉर watching my video.